हेलो एवरीवन। कल हमने ट्वेल्थ फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट किया था। इलेक्ट्रिकल डायपोल हमने ये किया था कि इलेक्ट्रिकल डायपोल की दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, अगर वो किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं तो हम उसको एक उसको इलेक्ट्रिकल डायपोल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होगा कि अगर इनमें से कोई एक चार्ज लें, आइदर चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सबसे मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू और डायपोल लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। हमको ये चीज़ याद रखनी है कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन क्या है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से डायपोल के पॉजिटिव चार्ज तक उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डायपोल। इसको स्टार्ट करते हैं। कंसिडर इलेक्ट्रिकल डायपोल हैविंग डायपोल लेंथ 2a। इसके लिए हमें कुछ चीज़ गिवन क्वांटिटीज़ है हमारे पास, हम जो चीज़ मानी है स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं वो हम एक इलेक्ट्रिकल डायपोल ले रहे हैं कोई भी, और उस डायपोल की लेंथ जो है वो है 2a। डायपोल की हमने लेंथ ली है 2a। लेट ए पॉइंट P लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। एक पॉइंट P है जो उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता है सच दैट OP इक्वल टू R। और क्या है, O इज ए सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल। इलेक्ट्रिकल डायपोल का सेंटर है। और P पॉइंट क्या है, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे एक P पॉइंट हमने माना है, और उस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डायपोल। तो इसको करने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। इसमें डायग्राम इक्वेटोरियल, फर्स्ट तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, एक हमने डायपोल लिया है, ये ए बी दो पॉइंट हैं डायपोल के। जो ए पॉइंट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रखा है और बी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये इलेक्ट्रिकल डायपोल बन जाता है। इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, 2a। जो ये डिस्टेंस है, डायपोल की लेंथ है, वो क्या है, 2a है। O इज ए सेंटर, ये सेंटर है डायपोल का, O पॉइंट इज ए सेंटर ऑफ डायपोल। ये O पॉइंट क्या है, सेंटर है उसका, डायपोल का। और डायपोल का सेंटर है, और डायपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है ये, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है डायपोल के सेंटर से, तो इसलिए अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे इस लाइन पे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे लें या फिर यहाँ पे लें, कहीं भी लें, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से, वो डिस्टेंस हमेशा सेम आती है। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम। तो इसी कारण हम क्या लेते हैं, इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन की मेन प्रॉपर्टीज यही है कि उसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी इससे क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। मतलब ए पी इक्वल टू हो जाएगा पी बी, ये होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट नेगेटिव चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो उसको निकालने के लिए हम फर्स्ट निकालते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमारे पास है ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट पी के ऊपर। तो वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास, वो हमने पहले जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेयर। R स्क्वेयर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। तो ये हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इसमें डायग्राम में लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमने ये डायग्राम बनाया है, ये इक्वेटोरियल लाइन बन गई हमारे पास। ये पॉइंट P लिया है, ये P पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और इस P पॉइंट से डिस्टेंस, अगर हम डायपोल की लेंथ लें, ये डायपोल की लेंथ है 2a। तो अगर सेंटर, ये सेंटर है O,
तो ये सेंटर है अगर, तो ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, और ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, क्योंकि डायपोल की जो लेंथ है टोटल कितनी है 2a, और सेंटर उसको दो हिस्सों में हाफ हाफ उसको डिवाइड करता है, तो हर एक हिस्से की जो लेंथ कितनी हो जाएगी a और a। हमने सेंटर से ये पॉइंट लिया है r डिस्टेंस पे लिए एक पॉइंट लिया है p, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो p और a, मतलब ये लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितनी लेंथ है। तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ए पी ओ, जो ए पी ओ है एक टाइप की राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और ए पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये माना कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है और तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, ये एंगल भी हमारे पास क्या हुआ थीटा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है P ये इक्वली डिस्टेंस से है फ्रॉम B से, दोनों से ही इक्वल डिस्टेंस है। तो जो इसमें जो ट्रायंगल बनेगी तो इसमें जो दोनों एंगल होंगे वो क्या होंगे सेम। तो अगर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो अगर ये हमारे पास A है और ये R है, तो हमारे हम निकालते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करके, तो ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं पी बी की वैल्यू, ये पी बी की वैल्यू, तो सेम क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो ये वैल्यू भी सेम वही आती है। ठीक है, तो ये से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हमको डिस्टेंस पता चल गई है, अब इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वैल्यू पुट करके हमारे पास जो इक्वेशन जो बनती है वो हमारे पास ये आती है मॉडुलस ऑफ ई ए, मतलब हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, डायरेक्शन इसमें नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए मतलब ये ए पॉइंट के लिए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ए पे जो है नेगेटिव चार्ज रखा है, उस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकली हमारे पास वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट होल का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट अगर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो मैं जैसे बताया था कि डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो उस जगह पे हम एक कोई भी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण हमें इसकी डायरेक्शन देखनी है कितना है, तो हम पी पॉइंट के ऊपर क्या रखेंगे एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे प्लस क्यू कोई भी है एक स्मॉल चार्ज, तो हम देखेंगे कि वो चार्ज के पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू पॉइंट ए या ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम देखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर लगा है, तो लाइन वो हमेशा फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइन, तो ये इसके ऊपर क्या लगेगा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें इसके कारण जो वैल्यू जो आती है वो जो आती है इसकी जो डायरेक्शन जो आती है वो आती है P2A, ये इसमें P2A, P से A की तरफ क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है जो हमने निकाली है नेगेटिव चार्ज के कारण। सेम ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। अब हमने पॉजिटिव चार्ज के कारण एट पॉइंट P के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये है, वही सेम ऐसे लिखना है उसको, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा ई बी मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और इसमें आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट होल का स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम थी जैसे हमने ये डिस्टेंस ये यहाँ पे आ जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए सेम वैसे ही करना है, हम अब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, और देखेंगे बी के कारण उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो उसको देखने के लिए अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसको इस साइड पुश करेगा धकेलेगा। तो जो डायरेक्शन जो आएगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी P से Q,
ये मैंने यहाँ लिख रखा है P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक इसकी क्या वैल्यू आएगी, डायरेक्शन। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, दोनों की डायरेक्शन आ चुकी है, हमको मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लें, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का ही सेम मैग्नीट्यूड आता है, मतलब उस दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, मगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड है, पी क्यू है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण ड्यू टू डायरेक्शन हमारे पी ए की तरफ क्या है इसकी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन अलग अलग है, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इससे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ वेक्टर्स के लॉ अप्लाई करके हम नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं वेक्टर का, या फिर इसको वेक्टर हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, दोनों ही हैं। इसमें हम करते हैं, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। कंपोनेंट रिजोल्व फर्स्ट एक एक करके, फर्स्ट हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम निकाली थी PM, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये PM है। अगर इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ से, अगर इस वेक्टर को दो कंपोनेंट तोड़ना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा ये जो x डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट आएगा ये जो कि y डायरेक्शन में है। और इसमें हम अगर देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये है, और ये लाइन स्ट्रेट इसको ऐसे काटती है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, फ्रॉम ज्योमेट्री से सेम होते हैं। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसलिए यहाँ एंगल लिख रखा है, ये थीटा एंगल है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है। सेम ऐसे ही ये लाइन ऐसे है पैरेलल, और ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन इन दोनों को ऐसे काटती है। तो ये एंगल और ये एंगल ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसलिए जो ये वैल्यू जो आई है एंगल थीटा की, तो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है। तो ये एंगल तो इसमें पता चल गया। अब इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करना है हमें PM को, ये जो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया है, इसकी डायरेक्शन ये आई है। इस कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट तो x एक्सिस पे बनेगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा, एक कंपोनेंट आएगा इसका y एक्सिस पे जो ये कंपोनेंट है। अब जो कंपोनेंट एंगल के साथ बनता है उसको बोलते हैं कोस थीटा वाला एंगल, या कोस थीटा कंपोनेंट, मतलब x एक्सिस में, और जो y के साथ बनता है वो होता है साइन थीटा वाला एंगल। तो अगर हम इसको EA बोल रहे हैं, ये PA की वैल्यू क्या है, EA जो हमने पहले अभी वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, EA कोस थीटा, और जो नीचे वाला हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा EA कोस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा EA साइन थीटा। सेम ऐसे ही हम इस कंपोनेंट को रिजोल्व कर सकते हैं। ये है हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, इसको हम बोल रहे हैं EB। अगर इस कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, सेम इसका भी ये हो जाएगा कि एक तो x एक्सिस की तरफ आएगा, एंगल थीटा के साथ जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा EB कोस थीटा, और सेकंड जो कंपोनेंट आएगा हमारे पास ये आएगा, ये हो जाएगा EB साइन थीटा। अब EA कोस साइन थीटा और EB साइन थीटा, ये कंपोनेंट जो आया है EB साइन थीटा वाला है, और नीचे वाला जो कंपोनेंट हमने निकाला है वो EA साइन थीटा वाला कंपोनेंट। हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट इन अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्योंकि दोनों के साथ ही एंगल भी सेम है, थीटा एंगल सेम है दोनों में, और दोनों का साथ हमने मैग्नीट्यूड देखा है EA और EB का, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन क्या है इसकी, अपोजिट है, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और हम देखते हैं कि x डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है x डायरेक्शन, इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो EA साइन थीटा वाला, सॉरी EA कोस थीटा वाला, और EB कोस थीटा वाला। इस लाइन में दोनों ही कंपोनेंट आएंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण, और दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए क्या हो जाता है, हम यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है।
और क्योंकि ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसकी जगह हम कोई भी एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं, मतलब एक वाली डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको सोल्व करते हैं। और यहाँ से हम फिर इन दोनों को ऐड करके इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आगे कर रखा है एच ई ए इक्वल टू ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड लिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन आर डिफरेंट टू फाइंड द रिजल्टेंट। पी क्यू इज पी क्यू को हमने दो कंपोनेंट फॉर्म में बना लिया है। पी क्यू कंपोनेंट हमने इसमें नाम दिया पी क्यू यहाँ पे ये ले रहे हैं हम, ये पी क्यू है, एक मिनट, ये पी क्यू हो जाएगा हमारे पास, ये पी क्यू की वैल्यू है यहाँ, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। और फर्स्ट कंपोनेंट है ई ए कोस थीटा अलोंग पी एक्स डायरेक्शन में, यानी कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। सेकंड कंपोनेंट है ई ए साइन थीटा अलोंग पी वाई की डायरेक्शन में। सिमिलरली हम सेकंड जो हमारे पास था ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के कारण जो कंपोनेंट, उसको भी हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। एक तो आएगा ई बी कोस थीटा अलोंग पी एक्स और ई बी साइन थीटा अलोंग पी वाई। ये हमारे पास इसमें कंपोनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सिंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई बी साइन थीटा इक्वल है माइनस ई ए साइन थीटा, मैंने अभी बता चुका हूँ कि ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा आपस में क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है मगर इन अपोजिट डायरेक्शन में। सो दे कैंसिल आउट ईच अदर, सो वी लेफ्ट ओनली एक्स कंपोनेंट। तो वाई वाई कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, और सिर्फ एक्स कंपोनेंट इसमें हमारे पास बचता है। अब एक्स कंपोनेंट बचता है, दोनों ही कोस थीटा वाले कंपोनेंट हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई, जो रिजल्टेंट जो ई आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी हमारे 2EA कोस थीटा। हमने 2EA कोस थीटा किया क्योंकि EA और EB की वैल्यू क्या है, सेम है, और कोस थीटा की वैल्यू सेम है, तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, दोनों ही 2AA कोस थीटा, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ सबकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास ई ए की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन निकाली है, तो इसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आता है ये आता है टू की जगह 2 आ जाएगा। ई की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइड में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में है कोस थीटा, जो कोस थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम देखें ट्रायंगल, अगर यहाँ से डायग्राम में देखें, ये डायग्राम है, डायग्राम ट्रायंगल हम ले ए पी ओ ए, हमारे पास ये ट्रायंगल है पी ओ ए वाली, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये, तो इसमें बेस है ये, इसकी बेस की वैल्यू है हमारे पास ए, ये बेस ए है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, ये इसमें कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो कोस थीटा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है ये रही हमारे पास कोस थीटा की ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका उसकी पावर 1/2 भी आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये पावर हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो कोस थीटा की वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ये। ठीक है, ये हम कोस थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि डिवाइड में यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 1/2 है, और एक पावर हमारे पास यहाँ पहले थी, ये पावर हमारे पास ये हमारे पास पहले है, अगर 1 में हाफ जोड़ेंगे तो उसकी वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2। हमारे पास जो ऊपर जो बचता है वो 2QA बचता है। अगर यहाँ से देखें हमने जो कल किया था Q मल्टीप्लाई बाई 2A, अगर एक चार्ज को अगर हम उसके डायपोल लेंथ क्या है 2A है, उसे मल्टीप्लाई करें तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायपोल मोमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट, जिसको P से नोट करते हैं। तो इसलिए हमने 2QA की जगह पे क्या रख दिया है, P आ जाएगा, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ये E = P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2। ये हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आती है। अब इसमें एक स्पेशल केस भी हम करना, अगर इसकी ये क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, इसमें हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी इसकी, और डायरेक्शन करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि हम पता है इसमें जो डायरेक्शन जो आई है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे आई है, दोनों कंपोनेंट की निकली थी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, दिस टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी एक्स। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, पी एक्स की तरफ उसकी डायरेक्शन है, विच इज अपोजिट टू डायपोल वेक्टर विच इज अलोंग ए डी। मैंने बताया था कि डायपोल जो वेक्टर है, डायपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी ये है हमारे पास, ये डायपोल है हमारे पास, और डायपोल की जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन आ जाएगी। मगर जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू आई है वो आई है ये इस डायरेक्शन में। तो देख रहे हैं दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो इसमें जो डायरेक्शन जो आती है वो एक दूसरे वो डायपोल मोमेंट से अपोजिट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये यहाँ से हम डायरेक्शन इसको पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें है एक स्पेशल केस आता है कि स्पेशल केस अगर व्हेन डायपोल इज ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ, अगर डायपोल की जो लेंथ है वो वेरी स्मॉल है, तो हम क्या करते हैं, आर इज ग्रेटर देन ए है, तो हम डायपोल की लेंथ छोटे होने के कारण हम आर के रिस्पेक्ट में ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर ए कंपोनेंट को इग्नोर करेंगे, ये जो फार्मूला निकला है हमारा ये वाला, अगर इसमें हम ए कंपोनेंट को नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ तक आर की पावर स्क्वायर हो जाएगी, और आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो यहाँ से स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर की पावर सिर्फ 3 बचती है। तो 3 पावर बचती है, तो इसमें ये हमारे पास जो इसका केस स्पेशल केस की वैल्यू जाती है, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है E इक्वल टू P 1/4πε0 R की क्यूब। डायरेक्शन क्या है, अलोंग PX तो डायरेक्शन है ही। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है, जो हमने ऑन एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, उसमें जो हमारे पास E की जो वैल्यू आती है उसमें 2P आता है ऊपर, यहाँ पे 2 और बाकी वैल्यू सारी सेम आती है। तो हम ये देखते हैं कि ऑन एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल लाइन से दुगनी होती है। तो ये इसमें वैल्यू आती है इसमें। तो यहाँ से हमारा इतना हम इसमें करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो नेक्स्ट हम कर लेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है एट एनी पॉइंट पे। हमने अब तक एक्सियल लाइन पे निकाली है और इक्वेटोरियल लाइन पे निकाली है। कल हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल डायपोल।